हेलो बच्चों, आज काउंटिंग ऑफ फिगर का 5वां क्लास है। ध्यान से देखेंगे। इस क्लास में हम आपको वर्ग काउंट करने के लिए सिखा रहे हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं, तो ध्यान देंगे। इस वर्ग को देखेंगे। इसमें वर्टिकल 3 बॉक्स है और हॉरिजॉन्टल भी 3 बॉक्स है। इसको दो तरीका से काउंट कर सकते हैं। पहला तरीका है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ के अंक को आपस में गुना करेंगे। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ के अंक को आपस में गुना करेंगे। तो आप देख रहे हैं वर्टिकल में मैक्सिमम 3 है, हॉरिजॉन्टल में भी मैक्सिमम 3 है। तो दोनों के मैक्सिमम अंक को आपस में गुना करेंगे। तो 3 गुने 3 बराबर 9 हो गया। दोनों तरफ एक एक घटाते चले जाएंगे। दोनों तरफ एक एक घटाते चले जाएंगे। 3 में 1 घटाएंगे 2, इधर भी 3 में 1 घटाएंगे 2, गुना कीजिए 4। फिर दोनों तरफ एक एक को घटाते जाएंगे। 2 में 1 घटाएंगे 1, इधर भी 2 में 1 घटाएंगे 1, आपस में गुना कीजिए 1। टोटल को जोड़ देना है। टोटल को जोड़ देना है। 9 4 13 14 वर्ग हो गया। इस डिजाइन में 14 वर्ग, 14 स्क्वायर। इस डिजाइन में 14 स्क्वायर हो गया है, 14 वर्ग। ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक सब जगह काम करेगा, ध्यान देंगे। ये ट्रिक सब जगह काम करेगा। और दूसरा ट्रिक है, ट्रिक पहला हो गया। दूसरा ट्रिक क्या है? मैक्सिमम डिजिट को लेते हैं। मैक्सिमम डिजिट को लेते हैं। मैक्सिमम डिजिट कितना है? 3। उसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर 3 में 1 घटाते हैं 2, उसका स्क्वायर कीजिए। फिर 2 में 1 घटाइए 1 और स्क्वायर कीजिए। तो 9 4 13 और 1 14 वर्ग। ये ट्रिक कहाँ काम करेगा? जहां वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बॉक्स समान रहेगा। ये दूसरा ट्रिक जो है उसी डिजाइन में काम करेगा जहां वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बॉक्स समान होगा। लेकिन पहला ट्रिक जो है सब जगह काम करेगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बॉक्स समान रहेगा वहां भी और समान नहीं रहेगा वहां भी। तो कुल मिला के इसमें कितने वर्ग हो गए? 14 वर्ग हो गए, 14। अब आगे देखेंगे। इसमें वर्टिकल में 4 बॉक्स है, हॉरिजॉन्टल में भी 4 बॉक्स है। तो मैक्सिमम कितना है? दोनों तरफ 4 4। वर्टिकल में भी 4 है, हॉरिजॉन्टल में भी 4 है। दोनों के मैक्सिमम डिजिट को गुना करेंगे। 4 गुना 4 16 हो गया। दोनों तरफ एक एक घटाते जाएंगे। 3 गुना 3 9। दोनों तरफ एक एक घटाते जाएंगे। 2 गुना 2 4। फिर दोनों तरफ एक एक घटाते जाएंगे। 1 गुना 1
बराबर 1। सबको जोड़ देंगे, लास्ट में सबको जोड़ देंगे। 16 9 25, 4 29 31, यानी 30 वर्ग है इस डिजाइन में। इस डिजाइन में जो है 30 वर्ग है। इस डिजाइन में 30 वर्ग है। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5। 5 बॉक्स जो है वर्टिकल है और 5 बॉक्स हॉरिजॉन्टल है। दोनों तरफ के मैक्सिमम डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुने 5 25 हो गया। इसी तरह घटते क्रम में दोनों तरफ एक एक घटाएंगे। 4 गुने 4 16। फिर दोनों तरफ एक एक घटाएंगे। 3 गुने 3 9। दोनों तरफ एक एक घटाएंगे। 2 गुना 2 4। फिर दोनों तरफ एक एक घटाएंगे। 1 गुना 1 बराबर 1। टोटल देखिए, इसमें टोटल 55 वर्ग हो गया। इसमें टोटल 55 वर्ग है। इस डिजाइन में टोटल 55 वर्ग है। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं? इसमें वर्टिकल वर्टिकल 5 कॉलम है, हॉरिजॉन्टल 4 ही कॉलम है। तो दोनों तरफ के डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 गुने 4 20। उसी प्रकार दोनों तरफ एक एक घटाते जाएंगे। 5 में एक घटाएंगे 4 और इधर 4 में घटाएंगे 3। 4 गुने 3 12। फिर देखेंगे 4 में एक घटाएंगे 3 और 3 में घटाएंगे 2। गुना कीजिए 6। दोनों तरफ एक एक घटाते जाएंगे। 3 में घटाएंगे 2 और 2 में घटाएंगे 1 बराबर 2। जैसे किसी भी तरफ 1 आएगा बस स्टॉप। जैसे किसी भी तरफ 1 आएगा उसके बाद स्टॉप। कारण है अब यदि लिखते हैं 2 में घटाएंगे 1 और 1 में घटाएंगे 0 तो 1 गुने 0 बराबर 0 हो जाएगा। इस स्टेप को लिखिए या नहीं लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस स्टेप को लिखिए या नहीं लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए याद रखिएगा, किसी भी तरफ जो है 1 आएगा, किसी भी एक तरफ 1 आएगा उसके बाद क्या करेंगे? स्टॉप। उसके बाद स्टेप बढ़ाना छोड़ देंगे। अब जो है सबको जोड़ देना है। इसमें 40 वर्ग हो गया। 40 वर्ग। कितना वर्ग हो गया? 40। उसी प्रकार आगे देखेंगे। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5। 5 बॉक्स जो है वर्टिकल है और 3 बॉक्स हॉरिजॉन्टल है। दोनों तरफ के मैक्सिमम डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुने 3 15। दोनों तरफ एक एक घटाते जाएंगे। 5 में घटाएंगे 4, 3 में घटाएंगे 2, 4 गुना 2 8। दोनों तरफ एक एक घटाते जाएंगे। 4 में एक घटाएंगे 3, 2 में घटाएंगे 1। 3 गुना 1 3 हो जाएगा। अब किसी भी तरफ 1 आएगा, जैसे ही 1 आएगा उसके बाद क्या करेंगे? स्टॉप। कारण कि अब जो अगला स्टेप बढ़ाएंगे इसमें 3 में घटाएंगे 2, 1 में घटाएंगे 0 तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा। इस स्टेप को लिखिए या नहीं लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए किसी भी तरफ 1 आएगा तो क्या करेंगे? स्टॉप।
अब टोटल जोड़ेंगे, 3 8 11 15 26 वर्ग। इस डिजाइन में 26 वर्ग है। इस डिजाइन में 26 वर्ग है, ध्यान देंगे। अब जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले वाला डिजाइन है जो कि आपने देख लिया है, उसके अंदर एक वर्ग को डाल दिया है। तो डिजाइन आपका क्या है देखेंगे। वर्टिकल में 3 बॉक्स है, हॉरिजॉन्टल में भी 3 बॉक्स है। दोनों तरफ के मैक्सिमम डिजिट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुने 3 9। दोनों तरफ एक एक घटाते जाना है। 3 में एक घटाएंगे 2, इधर 3 में घटाएंगे 2, 2 गुने 2 4। फिर दोनों तरफ एक एक घटाइए, 2 में घटाएंगे 1, 2 में घटाएंगे 1, 1 गुना 1 कितना होगा 1, 9 4 13 14 वर्ग हो गया, 14 वर्ग। इस डिजाइन में 14 वर्ग है। इस डिजाइन में 14 वर्ग है। इसके अंदर एक वर्ग डाल दिया है। इसके अंदर एक वर्ग डाल दिया है। एक वर्ग डालने से 5 वर्ग की वृद्धि हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डिजाइन जहां भी मिलेगा इसमें 5 वर्ग है। 2 बॉक्स वर्टिकल है, 2 बॉक्स हॉरिजॉन्टल है। 2 बॉक्स वर्टिकल है, 2 बॉक्स हॉरिजॉन्टल है। तो आप लिखेंगे 2 गुना 2 4। दोनों तरफ एक एक घटाएंगे, 1 गुना 1 बराबर 1। इसमें कितना वर्ग हो गया, 5 वर्ग। तो आप देखेंगे पराबाला में कितना है 14, उसके अंदर जो डाला गया उसमें कितना है 5। 14 5 कितना हो गया, 19 वर्ग हो गया। इस डिजाइन में 19 वर्ग हो गया। इस डिजाइन में कितना वर्ग हो गया, 19। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, इस डिजाइन को आप देख रहे हैं। इस डिजाइन को देखेंगे, 4 बॉक्स वर्टिकल है, 4 बॉक्स हॉरिजॉन्टल है। 4 बॉक्स वर्टिकल है, 4 बॉक्स हॉरिजॉन्टल है। तो इस दोनों तरफ के मैक्सिमम डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 गुने 4 16 हो गया। दोनों तरफ एक एक घटाते जाना है। 3 गुने 3 9 हो जाएगा। फिर दोनों तरफ एक एक घटाइए, 2 गुने 2 4 हो जाएगा। फिर दोनों तरफ एक एक घटाइए, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 16 9 25, 4 29, 30 वर्ग हो गया। इस डिजाइन में 30 वर्ग अभी जस्ट बताए हैं। जहां भी ये वर्ग मिलेगा, जहां भी एक ये वर्ग मिलेगा, याद रखिए इसमें 5 वर्ग है। इसमें कितना वर्ग है, 5 वर्ग है। जहां भी ये वर्ग मिलेगा इसमें 5 वर्ग है, याद रखिएगा। और ऐसा ऐसा जो है 4 वर्ग है आपका। ऐसा ऐसा 4 वर्ग है। एक में 5 है, एक में 5 है, तो 4 में 20 होगा। एक में 5 है तो 4 में 20 होगा। तो बड़ा वाला में कितना है, अब निकल चुका है 30।
टोटल आप देखेंगे, टोटल वर्ग 12 वाला में 30, एक में 5 है, 4 में 20, 30 20 50 वर्ग। इस डिजाइन में 50 वर्ग है, 50 वर्ग। इस डिजाइन में 50 वर्ग है, ध्यान देंगे। अब इस डिजाइन को देखेंगे, 4 बॉक्स है आपका वर्टिकल, वर्टिकल 4 बॉक्स है, और चार बॉक्स वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल में 2 ही बॉक्स है। तो आप इसे लिखेंगे 4 गुने 2 8, दोनों तरफ के डिजिट को, मैक्सिमम डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 गुने 2 8, दोनों तरफ एक घटाएंगे, इधर एक घटाएंगे 3, इधर एक घटाएंगे 1, 3 गुने 1 3 हो जाएगा, 8 3 11 वर्ग हो गया। इस डिजाइन में 11 वर्ग हो गया। और जहां भी ये वर्ग देखेंगे, जैसा कि बताए हैं, जहां भी ये वर्ग मिलेगा इसमें 5 वर्ग होगा। आप इसको इस तरह तरीके से भी देख सकते हैं, 4 छोटा छोटा, 4 छोटा छोटा के बड़ा वाला, 4 वर्ग छोटा छोटा है, 4 वर्ग छोटा छोटा है, 4 वर्ग छोटा छोटा है, एक बड़ा वर्ग है, 4 छोटा छोटा देखेंगे, एक बड़ा हो गया, चारों वर्ग मिलता है, एक बड़ा वर्ग बन जाता है। जहां भी ये डिजाइन मिलेगा 5 वर्ग। तो 12 वाला में हो गया कितना, 11। और ये डिजाइन जो है, ध्यान दीजिएगा, ये डिजाइन जो है 2 है, एक में 5 है, एक में 5 है, 2 में 10 होगा। एक में 5 है तो 2 में 10 होगा। टोटल आप देख सकते हैं, बड़ा वाला में 11, उसके अंदर जो है एक में 5 है तो 2 में कितना होगा, 10, 11 10 कितना हो जाएगा, 21 वर्ग हो जाएगा। इस डिजाइन में 21 वर्ग होगा, ध्यान देंगे। जैसा कि वही डिजाइन है, आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्स है वर्टिकल, 2 बॉक्स है हॉरिजॉन्टल। जैसा कि अभी तुरंत बताए हैं, जब 4 बॉक्स वर्टिकल रहे, 2 बॉक्स हॉरिजॉन्टल रहे तो 11 वर्ग मिलता है। जब 4 बॉक्स वर्टिकल रहे, 2 बॉक्स हॉरिजॉन्टल रहे तो 11 वर्ग बनता है। 12 वाला में 11 हो गया, 12 वाला में 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा 12 वाला में, प्लस 12 वाला में 11 हो जाएगा, प्लस नीचे देखेंगे 2 छोटा छोटा है, 2 छोटा छोटा वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है। नीचे 2 छोटा छोटा है, एक बड़ा वर्ग है, देख सकते हैं। नीचे 2 छोटा छोटा है, एक बड़ा वर्ग है। यानी इस डिजाइन में 3 वर्ग हो गया, 11 प्लस 3, 11 प्लस 3, टोटल इस डिजाइन में 14 वर्ग है। टोटल इस डिजाइन में 14 वर्ग है। इस डिजाइन को देखेंगे, बाहर जो निकला हुआ उसको पहले छोड़ देते हैं। 1 2 3 4,
4 बॉक्स वर्टिकल और 4 बॉक्स हॉरिजॉन्टल, 4 बॉक्स वर्टिकल, 4 बॉक्स हॉरिजॉन्टल। तो दोनों तरफ के मैक्सिमम डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुने 4 16। दोनों तरफ एक एक घटाते जाएंगे, 3 गुना 3 बराबर 9। फिर दोनों तरफ एक एक घटाते जाएंगे, 2 गुना 2 बराबर 4। दोनों तरफ एक एक घटाते जाएंगे, 1 गुना 1 बराबर 1। इसमें हो गया आपका 16 9 25, 4 29, 30 वर्ग हो गया। इस डिजाइन में 30 वर्ग है। उसके बाद आप देखेंगे 4 वर्ग बाहर की ओर निकला, चारों तरफ, चारों कॉर्नर में, चारों कॉर्नर में एक एक वर्ग है, चारों कॉर्नर में एक एक वर्ग बाहर की ओर है, चारों कॉर्नर में एक एक वर्ग बाहर की ओर है। ध्यान देंगे, चारों कॉर्नर में एक एक वर्ग बाहर की ओर है। तो टोटल हो जाएगा, टोटल बराबर 30 प्लस 4 34 वर्ग हो गया। इस डिजाइन में 34 वर्ग हो गया, ध्यान देंगे। इस डिजाइन में 34 वर्ग हो गया। अब इस डिजाइन को देखेंगे, बाहर जो वर्ग निकला हुआ है उसको छांट देंगे। 3 बॉक्स जो है, 3 बॉक्स आपका वर्टिकल है, 5 बॉक्स हॉरिजॉन्टल है। 3 बॉक्स वर्टिकल है और 5 बॉक्स हॉरिजॉन्टल है। तो ध्यान देंगे, दोनों तरफ के मैक्सिमम डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुने 5 बराबर 15 हो गया। दोनों तरफ एक एक घटाते जाएंगे, 2 गुना 1, 2 गुना 4 सॉरी 2 गुना 4 बराबर 8 हो जाएगा। दोनों तरफ एक एक घटाते जाएंगे, 1 गुना 3 बराबर 3 हो जाएगा। कितना हो गया आप देख सकते हैं, 8 3 8 11 15, 26 वर्ग, 26 वर्ग हो गया है। अब जो बाहर निकला हुआ है उसको भी देख लेते हैं। 3 निकला हुआ बाहर, 3 बाहर निकला हुआ है, 3 बाहर निकला हुआ है। इसके अतिरिक्त अब देखना होगा, 3 बाहर निकला हुआ है। अब जो है अतिरिक्त वर्ग को देखते हैं, अतिरिक्त वर्ग को देखते हैं। जब 4 वर्ग मिलेगा, वर्ग का क्या कॉन्सेप्ट है, जिसका चारों भुजा बराबर हो। वर्ग का क्या कॉन्सेप्ट है, जिसका चारों भुजा बराबर हो। जब 4 वर्ग मिलेगा तो फिर एक नया वर्ग हो जाएगा। ऊपर से 4 वर्ग को लेते एक नया बन गया। अब नीचे से 4 वर्ग को लेते हैं, एक नया हो गया। अब क्या करते हैं, उसके बाद देखेंगे, तीन बॉक्स ले लेते हैं वर्टिकल और 3 बॉक्स हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। फिर एक वर्ग बन गया, तो अतिरिक्त कितना हुआ, अतिरिक्त वर्ग, अतिरिक्त बराबर 3 वर्ग हो गया। तो ध्यान देंगे, टोटल हो जाएगा, टोटल बराबर, टोटल बराबर 26 निकला हुआ है। एक एक यहाँ 3 निकला हुआ है, अतिरिक्त भी 3 है। आप देखेंगे कितना हो गया, 26 3 29 3 32 वर्ग हो गया। इस डिजाइन में 32 वर्ग है, 32। अब इस डिजाइन को देखेंगे, 4 बॉक्स वर्टिकल है, 4 हॉरिजॉन्टल है, 4 बॉक्स वर्टिकल है, 4 हॉरिजॉन्टल है, ध्यान देंगे।
4 बॉक्स हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल रहता है, याद रखिएगा, ध्यान देंगे। जैसा कि इससे पहले बताए थे, 3 बॉक्स जब रहेगा हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल, उसमें निकल रहा 14, 4 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल में निकल रहा कितना, 30। आप देख सकते हैं, इसको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार जो है अकाउंट करना नहीं पड़ेगा, याद कर लीजिए। 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल, 3 गुना 3 9, फिर दोनों तरफ के घटाना है, 2 गुना 2 4, दोनों तरफ के घटाइए, 1 गुना 1 1, 14 वर्ग। 3 बॉक्स जब वर्टिकल रहेगा, 3 हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो उसमें निकलता है कितना वर्ग, 14। जब 4 बॉक्स हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल रहता है, उसमें निकलता 30। 4 गुना 4 16, एक एक घटाना है दोनों तरफ, 3 गुना 3 9, दोनों तरफ एक एक घटाना है, 2 गुना 2 4, दोनों तरफ एक एक घटाना है, 1 गुना 1 1, तो 30 वर्ग। याद रखिएगा, जहां 3 बॉक्स रहेगा वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल, उसमें 14 वर्ग। 4 बॉक्स हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल, उसमें भी 30 वर्ग। 4 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल में 30 वर्ग, 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल में 14 वर्ग, 5 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल में कितना निकला था, 55 वर्ग। याद रखिएगा, तो बार बार काउंट करने की नौबत नहीं आएगी। तो देखेंगे बच्चे, यहां 4 जो है, 4 4 क्या, 4 वर्टिकल बॉक्स है, 4 हॉरिजॉन्टल बॉक्स, आप देख सकते हैं, 30 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, देखते हैं टोटल कितना हो जाएगा। इसकी कोई आवश्यकता यहां नहीं है, टोटल देख लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, टोटल 30। प्रत्येक कॉर्नर में 2 वर्ग है, प्रत्येक कॉर्नर में 2 वर्ग है। एक छोटा वाला वर्ग है, आप देख सकते हैं, एक बड़ा वर्ग है, एक छोटा वाला वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है। तो प्रत्येक कॉर्नर में 2 वर्ग है, 2, एक कॉर्नर में 2, तो चारों कॉर्नर में सेम डिजाइन है, चारों कॉर्नर में 2 2 होगा। तो एक कॉर्नर में 2 है, चारों कॉर्नर में 2 2 होगा, तो 2 गुना 4 8, कितना हो गया, 38 वर्ग हो गया, 38 वर्ग। इस डिजाइन में कितना वर्ग हो गया, देख सकते हैं, 38 वर्ग। इस डिजाइन में 38 वर्ग हो गया है। ध्यान देंगे इसके बाद, यदि आप चाहते हैं कंप्लीट रीजनिंग को डेप्थ में पढ़ें, तो हमारे ऐप पर आ जाइए। ऐप का नाम है अजय रंजन रीजनिंग, सिंबल देख रहे हैं ऐप का, ARR सिंबल मिलेगा। अब आगे बढ़िए, यहां भी 4 बॉक्स जो है, 1 2 3 4, 4 बॉक्स जो है वर्टिकल है और 4 बॉक्स हॉरिजॉन्टल है। 4 बॉक्स हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल में कितना होता है, 30। चलिए, एक कॉर्नर में, एक कॉर्नर में देखेंगे 2 वर्ग है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। एक कॉर्नर में 2 वर्ग, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, तीनों कॉर्नर में 2 2 होगा, तीनों कॉर्नर में 2 2 होगा, तीनों कॉर्नर में 2 2 होगा।
30 प्लस 2 गुना 3 6 यानी 36 वर्ग। जैसा कि अभी तुरंत बताए हैं याद रखने के लिए, 4 बॉक्स जब वर्टिकल रहेगा, 4 हॉरिजॉन्टल रहेगा, उसमें निकलता 30 वर्ग। एक कॉर्नर में 2 वर्ग है, तीनों कॉर्नर में सेम डिजाइन है, तीनों कॉर्नर मिला के हो जाएगा 6 वर्ग। 30 प्लस 6 36 वर्ग हो गया। इस डिजाइन में 36 वर्ग हो गया। अब इस डिजाइन को देखेंगे, 3 बॉक्स देखिए, 3 बॉक्स, 3 बॉक्स जो है वर्टिकल है, 3 हॉरिजॉन्टल है। इसमें याद करने के लिए बोला गया है 3 बॉक्स जब वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल रहेगा तो 14 वर्ग। टोटल हो जाएगा 14 प्लस इसके अंदर जो वर्ग है, एक में 5 है, 2 में 10, एक में 5 है, 2 में 10। जहां भी ये वर्ग मिलेगा ध्यान रखिएगा, इसमें 5 वर्ग होगा। 4 छोटा छोटा के बड़ा वाला, एक में 5 है, 2 में 2 गुने 5 10, 14 10 24 वर्ग होगा। इस डिजाइन में 24 वर्ग होगा, जैसा कि अभी तुरंत बोला गया है। जब तीन बॉक्स वर्टिकल रहे, 3 हॉरिजॉन्टल रहे, तो उसमें 14 वर्ग। दोनों तरफ के मैक्सिमम डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुने 3 9, दोनों तरफ के घटाते जाएंगे, 2 गुना 2 4, फिर दोनों तरफ के घटाते घटाते जाएंगे, 1 गुना 1 1, सबको जोड़ देंगे 14 वर्ग। तो 12 बार कितना निकालेंगे, इसलिए याद कर लेना है। जहां 3 बॉक्स वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल रहे तो 14, 4 बॉक्स वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल रहे तो 30 वर्ग, 5 बॉक्स वर्टिकल 5 हॉरिजॉन्टल रहे तो 55 वर्ग, 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल के लिए 14। इसके अंदर देखिए 2 वर्ग है, एक में 5 निकल रहा, 2 में 10, 14 10 24 वर्ग हो गया। वही बात यहां पर है, 3 बॉक्स देखेंगे वर्टिकल है, 3 हॉरिजॉन्टल है, तो टोटल हो जाएगा आपको, टोटल 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल में 14, और ये वर्ग जो है 3 है, एक में 5 वर्ग, एक में 5 वर्ग, 3 में 15 वर्ग, एक में 5 वर्ग, 3 में 15 वर्ग होगा। एक में 5 देख रहे हैं, 3 में 5 गुने 3, 5 गुने 3 15, 14 15 कितना हो गया, 29 वर्ग हो गया। इस डिजाइन में 29 वर्ग। अब उसके बाद देखेंगे, ध्यान देंगे, 1 2 3, 3 बॉक्स वर्टिकल है, 3 हॉरिजॉन्टल है, तो 14 हो जाएगा, इसमें 14 हो जाएगा। प्रत्येक तरफ एक एक निकला है, प्रत्येक तरफ एक एक वर्ग निकला हुआ एक्स्ट्रा, प्रत्येक तरफ एक एक वर्ग एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो टोटल हो जाएगा, टोटल 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल में 14 वर्ग। अब प्रत्येक तरफ एक एक निकला हुआ है, 1 गुने 4, चारों तरफ एक एक निकला हुआ है, 1 गुने 4 4, 14 4 18 वर्ग हो जाएगा। इस डिजाइन में 18 वर्ग हो गया।
अब 92 नंबर देखेंगे। अंदर देख लेते हैं सबसे पहले। 3 बॉक्स है वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल, 14 वर्ग। अंदर हो गया 14। उसके बाद देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे 4 छोटा छोटा, 4 छोटा छोटा निकल गया। छोटा छोटा 4 निकल गया। 5 बड़ा भी होगा, 5 बड़ा भी होगा। 5 बड़ा भी देख लेते हैं। 5 बड़ा देख लेते हैं। 1, प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक निकल रहा है। 2, इधर से 3, बड़ा वाला डिजाइन में 5 निकल रहा है, आप देखिए अच्छा से देख लीजिए। 4, प्रत्येक कॉर्नर में एक एक निकल रहा है बड़ा वाला डिजाइन में। 5 वर्ग हो गई, 4 वर्ग हो गया, 4 वर्ग। प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक निकला है। एक पूरा बड़ा हो जाएगा, एक पूरा बड़ा हो जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। बड़ा डिजाइन में 5 वर्ग, बड़ा डिजाइन में 5। अब अतिरिक्त देखना, अतिरिक्त अतिरिक्त वर्ग देखेंगे। अतिरिक्त अतिरिक्त देखेंगे, अतिरिक्त वर्ग देखेंगे। लेफ्ट से हम 3, लेफ्ट से यहां से लेकर यहां तक लेते हैं। एक देख सकते हैं, ये वर्ग हो गया। एक एक वर्ग है। ये लेफ्ट से 3, लेफ्ट से यहां से लेकर यहां तक लिए हैं, एक वर्ग हो गया। अब हम राइट से लेते हैं, राइट से लेते हैं एक, ये भी वर्ग हो गया। अब ऊपर से लेंगे, नीचे 2 आया है, ऊपर भी 2 होगा। नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 होगा, ऊपर भी 2 होगा। आप देखिए, एक लेफ्ट से हो जाएगा, एक राइट से भी होगा, एक राइट से भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। अतिरिक्त 4 हो गया। टोटल जोड़ेंगे, टोटल कितना वर्ग हो गया? 27 वर्ग हो गया। टोटल 27 वर्ग, टोटल 27 वर्ग हो गया। इस डिजाइन में टोटल 27 वर्ग हो गया। ध्यान देंगे, इसको फिर से एक बार हम देख लेते हैं। इस डिजाइन को हम फिर से एक बार देखते हैं। इस डिजाइन को हम फिर से एक बार देखते हैं। पहले अंदर देख लेते हैं। अंदर तीन बॉक्स जो है वर्टिकल है, 3 हॉरिजॉन्टल है। जहां भी 3 बॉक्स वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल रहता है उसमें 14 वर्ग होता है। छोटा वाला आप देखेंगे, छोटा वाला, छोटा चारों तरफ एक एक है, देख सकते हैं। चारों तरफ एक एक है, 4 वर्ग। अब बड़ा वाला में 5 वर्ग देखिए, प्रत्येक कॉर्नर में एक एक वर्ग आ रहा है। प्रत्येक कॉर्नर में
एक एक वर्ग आ रहा है। प्रत्येक कोना में एक एक वर्ग, तो चारों कोना में एक एक वर्ग, 4 वर्ग हो गया। एक बड़ा वाला देखेंगे, पूरा बड़ा वाला, आप इस तरह से कर सकते हैं। बाहर बाहर वाले डिजाइन में, बाहर वाले डिजाइन में, बाहर वाले डिजाइन में 5 वर्ग हो गया। अब अतिरिक्त वर्ग को देखना, अतिरिक्त एक्स्ट्रा वर्ग को देखना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देखेंगे, यहां से लेकर यहां तक एक वर्ग हो गया। वर्ग का मतलब क्या है? जिसका चारों भुजा बराबर होना चाहिए। एक लेफ्ट से निकला, एक राइट से भी निकलेगा। 2 हो गया। 2 ऊपर भी निकलेगा, 2 ऊपर भी निकलेगा। जिसका चारों भुजा बराबर होगा वर्ग कहलाएगा। 3, एक लेफ्ट से निकला है, एक राइट से भी निकलेगा। 4 अतिरिक्त हो गया कितना? 4। तो टोटल कितना हो गया आप देख सकते हैं। टोटल 27 वर्ग हो गया। इस डिजाइन में टोटल 27 वर्ग, इस डिजाइन में टोटल 27 वर्ग है। अब आगे बढ़ेंगे, इस डिजाइन को देखेंगे। सबसे पहले बाहर वाले आकृति दर्शाते हैं, सबसे पहले बाहर वाले आकृति दर्शाते हैं। वर्टिकल में है 4 बॉक्स, हॉरिजॉन्टल में 2 बॉक्स, तो 4 गुने 2 8 हो जाएगा। दोनों तरफ एक एक घटाना है, 3 गुने 1 3 हो जाएगा। किसी भी तरफ 1 आएगा, स्टॉप करना है। और 8 3 11 वर्ग हो गया। बाहर हो गया 11 वर्ग। अब अंदर देखते हैं, अंदर अंदर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंदर 10, अंदर 10, अंदर 10 वर्ग। अतिरिक्त वर्ग देखेंगे, अतिरिक्त अतिरिक्त देखेंगे। 3 बड़ा, 3 बड़ा है, 3 बड़ा अतिरिक्त, बड़ा 3, 3 बरगा, 3 बरका देख लेंगे। 3 बरका है, 3 बरका है, ये बड़ा वाला 3, 3 बड़ा है, आप देख लीजिए। 3 बड़ा है, 3 बड़ा है। टोटल हो गया 11 बाहर, अंदर 10 21, 3 बड़ा 24 वर्ग। टोटल 24 वर्ग, इस डिजाइन में टोटल 24 वर्ग है। 24 ऑप्शन में ए, इस डिजाइन में टोटल 24 वर्ग है, ध्यान देंगे। अब इस डिजाइन को देखेंगे, बाहर देखेंगे। बाहर देखेंगे, बाहर वाले डिजाइन में 4 बॉक्स जो है वर्टिकल है, 4 हॉरिजॉन्टल है। जहां भी 4 बॉक्स वर्टिकल रहे, 4 हॉरिजॉन्टल रहे, तो 30 वर्ग होगा।
जहां 4 वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल रहे तो 30 वर्ग, और 5 अंदर दिख रहा है, उसको भी दिखाते हैं, 5 अंदर दिख रहा है। 4 छोटा छोटा, 4 छोटा छोटा, 4 छोटा छोटा, 4 छोटा छोटा, एक बड़ा वाला होगा, एक बड़ा वाला पूरा, एक पूरा बड़ा वाला है। ये बाहर हो गया कितना, 30 वर्ग, प्लस जो है 5 अंदर, 5 वर्ग अंदर हो गया। तो टोटल देखेंगे कितना हो गया, टोटल 35 वर्ग। इस डिजाइन में टोटल 35 वर्ग निकला है, इस डिजाइन में टोटल 35 वर्ग निकला है, ध्यान देंगे। इस डिजाइन में टोटल 35 वर्ग निकला है। अब आगे देखेंगे, इस डिजाइन को देखेंगे, 1 2 3, 3 बॉक्स जो है राइट वाले डिजाइन को, 3 बॉक्स वर्टिकल है, 2 बॉक्स हॉरिजॉन्टल है, और लेफ्ट में भी वही वही है, लेफ्ट में भी वही बात है। ये तो वर्ग है नहीं, आयत है, ये भी आयत है। तो ध्यान देंगे, 1 2, ये 3 हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चे, राइट वाला हो गया, राइट राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया। राइट में यहां से पहले, यहां से देख लीजिए, यहां पे इतना में पहले देख लेते हैं, इतना में यहां 2 लिखे हुए हैं। इस डिजाइन में 3 बॉक्स जो है क्या है, वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल। तो 3 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल में तीन बॉक्स जो है, 3 बॉक्स वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल में, 3 गुने 2 है, दोनों तरफ एक घटाना है, 2 गुना 1 2, 1 2, 8 वर्ग हो गया, इसमें 8 वर्ग हो गया। राइट बराबर 8 वर्ग, राइट बराबर 8 वर्ग। अब लेफ्ट को देखते हैं, लेफ्ट को, इसको मिटाना पड़ेगा, ये जो मिटाना पड़ेगा, तो उसके बाद ही लेफ्ट पता चलेगा। लेफ्ट देखेंगे, ध्यान देंगे, लेफ्ट, इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद ही पता चलेगा लेफ्ट। यहां से लेकर यहां तक, इसमें भी 3 बॉक्स है, वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, इसमें भी 8 होगा। लेकिन ये जो वर्ग है, ये बीच वाला, ये 2 बार काउंट हुआ है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। ये जो वर्ग है, इसको मिटा के दिखाते हैं, मिटा के, इसको मिटाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो वर्ग देख रहे हैं ना, 2 बार काउंट हुआ है, लेफ्ट में भी हुआ है और राइट में भी हुआ है। एक वर्ग 2 बार काउंट हुआ है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब उसके बाद देखेंगे फिर,
ध्यान देंगे बच्चे, आपने देखा अभी तक आपने देखा, टोटल के लिए निकालते हैं लेफ्ट और राइट। 8 + 8 जोड़ेंगे, 1 घटा देंगे। लेफ्ट राइट मिलाकर 15 निकाले हैं। लेफ्ट और राइट मिलाकर 15 निकाले हैं। ध्यान देंगे बच्चे, लेफ्ट और राइट मिलाकर 15 निकाले हैं, क्योंकि एक वर्ग जो है बीच में जिसमें टिक मारे हुए हैं, दोबारा काउंटिंग हो गया है। राइट में भी, ये राइट के 8 में भी हो गया काउंटिंग, ये लेफ्ट के 8 में भी काउंटिंग हो गया है, इसलिए 1 घटा दिया 15। अब अतिरिक्त निकालेंगे, अतिरिक्त वर्ग, अतिरिक्त देखेंगे, अतिरिक्त देखिए, अतिरिक्त हो गया। एक और निकलेगा लेफ्ट से अतिरिक्त, लेफ्ट से एक और अतिरिक्त निकलेगा, यहां से लेकर यहां तक। लेफ्ट में अतिरिक्त 2 हो गया, तो राइट में भी 2 होगा, क्योंकि राइट में भी वही डिजाइन है। लेफ्ट में अतिरिक्त 2 निकला है। कौन कौन देख सकते हैं फिर से? एक जो है आपका यहां से लेकर यहां तक अतिरिक्त निकला है। एक बड़ा वाला देख रहे हैं आप, यहां से लेकर पूरा लेते हैं। लेफ्ट में 2 अतिरिक्त निकला है, राइट में भी 2 अतिरिक्त निकलेगा, उसको भी दिखा देते हैं। राइट का अतिरिक्त दिखा देते हैं, यहां से लेकर यहां तक 1 हो गया। और एक और होगा, उसको भी देख लेते हैं। यहां से पूरा लीजिए। लेफ्ट में 2 अतिरिक्त निकला है, तो राइट में भी 2 अतिरिक्त निकल गया, यानी अतिरिक्त कितना हो गया? अतिरिक्त हो गया, अतिरिक्त लेफ्ट का 2, राइट का 2, 4 अतिरिक्त निकल गया। 4 लेफ्ट का 2 और राइट का 2, तो टोटल हो गया, टोटल यानी 15 4 19 वर्ग निकल गया। इस डिजाइन में टोटल 19 वर्ग निकला है। इस डिजाइन में टोटल 19 वर्ग निकला है। ध्यान देंगे बच्चे, तो आप देख रहे थे कि ट्रिकी जो है फिगर का यूज कहां होता है? कॉम्प्लिकेटेड फिगर को काउंट करने में। जो ट्रिक पर आधारित फिगर होते हैं उसका यूज कहां होता है? कॉम्प्लिकेटेड फिगर को काउंट करने में। तो आज आप सीख रहे थे वर्ग को काउंट करने के लिए। आगे फिर अगले क्लास में सीखेंगे वर्ग को काउंट करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड वर्ग को काउंट करने के लिए, फिर आयत को काउंट करने के लिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।